햇살이 너무 좋았어 그냥 뭐 वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ बनना जा। तो ये है संडे का दिन। सुबह उठी थी, थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि वैसे तो मंडे टू फ्राइडे हमें ऐसे ही 5:30 5:45 ऐसे उठना होता है और सुबह उठो तो फिर लगातार काम करते रहो, ऐसा ही होता है। तो सैटरडे संडे को थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं, रिलैक्स करके। तो सुबह चाय वाय हमारा हो गया था, हॉर्लिक्स बना के मैंने आरुष को पिला दिया था एंड साथ में सारे कपड़े मैंने सबसे पहले लगा दिए कि घर के जब तक जो काम होंगे ना तब तक कपड़े धुल जाएंगे। और धूप बड़ी अच्छी निकलती है यहाँ पे, तो मैंने सोचा धूप में ना 2-3 घंटे में अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और आरुष का जो वाइट पैंट था वो इतना गंदा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा वैनिश भी इसमें डाल दिया है। अभी कपड़े सेट करके उसके बाद आरुष के ब्रेकफास्ट के लिए मैं अभी प्रिपेयरिंग करूँगी, क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट थोड़ा सा आज मैं अलग बना रही हूँ। तो ये है रागी का आटा, जिसको नाचनी भी बोलते हैं, और हमारे बिहार में इसको मरुआ बोलते हैं। जो लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। तो ये है मरुआ का आटा, पैकेट में मंगाती हूँ, ऑर्गेनिक जो होता है वो ऑनलाइन मंगाती हूँ मैं। तो बस एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने आधा कप मतलब 2 चम्मच ये गेहूँ का आटा वो डाला है, और 2 से 3 चम्मच मैंने रागी का आटा डाला था। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालूंगी मैं जैगरी पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। कितने लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कितने लोग थोड़ा मीठा कम खाना पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें 3 चम्मच जो गुड़ का पाउडर होता है वो डाला है, साथ में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। मैं इसमें दूध डालने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, तो इसलिए मैंने फिर इसमें मिल्क पाउडर जो होता है वो ऐड कर दिया था। तो अगर आप दूध डालना चाहते हैं तो पानी की जगह आप दूध डाल के इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना सकते हो। तो मैंने बस बाद में दूध का जो मिल्क पाउडर होता है वो डाल दिया है, और इसका एक अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया। इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी थोड़ा सा सेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा छोड़ दो, नहीं तो 10 से 15 मिनट इनफ है। उसके बाद इधर जब तक वो सेट होगा तब तक मैं दाल बना लूँगी। तो दाल मैं आज सिंपल बना रही, तुअर और चने की दाल है। इसको मैंने 6-7 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, और साथ में मैंने इसको थोड़ा सा फूलने के लिए, सोख होने के लिए डाल दिया था 1 घंटा पहले। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच घी। अब इसको मिला के अब बस 2 से 3 सीटी में ये दाल बन के तैयार हो जाएगी। और सिंपल सा दाल आज खाने का, मैंने कोई टमाटर प्याज वाली मसाले वाली दाल नहीं, सिंपल सा छौंका वाला दाल जो होता है वो मैं बनाऊँगी। तो बस अभी दाल चढ़ा दिया है, दाल जब तक 2-3 सीटी लगेगी। तो इधर आरुष का जो नाश्ता के लिए मैंने जो बैटर होता है वो तैयार किया था ना, वो भी सेट हो गया है। तो बस जो तवा होता है उस पर बिना कुछ लगाए, ऑयल घी कुछ नहीं लगाया मैंने, पहले इसको अच्छे से मैंने डाल दिया है। कितना अच्छा शेप बन के तैयार हुआ है, और जब ये बनेगा तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। बस हो गया, इसको पलट दूंगी। फिर आधा चम्मच घी मैंने डाला है। अब इसको पलट के इसका जो यम्मी सा पैनकेक बोलो, रागी का या जो भी बोलो, इसमें बनाना मैंने ऐड नहीं किया है। बड़ा टेस्टी सा बन के तैयार हुआ था। मेरा तो खाने का मन नहीं था, लेकिन मैं सोचा चलो रागी का आटा है और गुड़ है तो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद इसने जनाब ने खुद से इसको गार्निश किया था, अच्छे से काट के खाया था। बस संडे था तो संडे का दिन बस लूट पीट लो, ऐसा वाला हाल होता है इनका। तो बस यही था। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, ड्राई सब्ज़ी जिसको बोलते हैं वो, बिना ग्रेवी वाली। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, उसके बाद मिर्ची और जीरा डाला। ये तड़क गया तो इसमें बॉयल्ड आलू होते हैं, उसको मैंने छिल के हाथ से मैश कर लिया था, काटने वाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बीन्स जो था वो मैंने डाल दिया काट के। अब इसको इसमें थोड़ा सा जो टेस्ट, स्वाद अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, और उसके बाद इसको ढक ढक के पकाऊंगी मैं। 10 से 15 मिनट में ये ड्राई वाली सब्जी भी तैयार हो जाती है। इसमें कुछ भी टमाटर प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला मैंने। सिंपल दाल चावल के साथ ना सिंपल सी ये सब्जी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। हमारे यहाँ तो इसको भुजिया बोला जाता है, पता नहीं हर जगह ड्राई सब्जी भी बोलते हैं। तो बहुत मतलब कभी कभी बिल्कुल सादा खाना खाने का मन करता है ना, वही वाला आज संडे का मैंने जो लंच था बिल्कुल सादा बनाया था। दाल पक चुका था, अब इसमें छौंका लगाया मैंने। छौंके में सिंपल सा डाला था मैंने मिर्ची, जीरा, हींग और करी पत्ता। ऐसा वाला छौंका डाल के ना दाल बड़ा अच्छा लगता है खाने में, बिल्कुल बिल्कुल सादा सादा हल्का हल्का सा। उसके बाद ये सब्ज़ी भी ढक ढक के मैंने बनाया, तो सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। इसमें अब लास्ट में मैंने एक मसाला सिर्फ ऐड किया है, किचन किंग मसाला जो होता है सब्ज़ी मसाला, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद मेरी ये सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। तो संडे का दिन ना मैंने बहुत ही सिंपल रखा था ब्रेकफास्ट और लंच। रात को मैं खाना स्किप करती हूँ, तो आरुष के लिए जो दाल चावल थोड़े बच गए थे उसी को मैंने गरम करके उसमें घी डाल के उसको रात को खिला दिया था। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी जो होती है वो भी मेरी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद बनाया था मैंने चावल। तो मैं चावल कुकर में कभी नहीं बनाती, माड़ वाले चावल बनाती हूँ मैं, माड़ जो होता है वो निकाल के बनाती हूँ मैं। तो बस चावल बनाया था, बहुत सिंपल सा खाना बनाया था। मतलब संडे वाला दिन तो
मन करता है कुछ करो ही मत, बस ऐसे ही रहो, लेकिन क्लीनिंग तो उतनी ही करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने संडे का जो ब्रेकफास्ट टू लंच जो होता है वो वीडियो मैं आपके साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया है कि संडे को मैं क्या करती हूँ। बस संडे को कुछ करने का मन नहीं करता, बस मन करता है बस सोए रहो, ऐसा मन करता है। तो बस यही है। उसके बाद फिर चावल भी मैंने अच्छे से वॉश करके डाल दिया था। मैं चावल दाल जो भी बनाती हूँ ना, इसको वॉश करके मैं 1 घंटा ना फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, सोख होने के लिए। तो दाल में भी कम सीटी लगता है, 2 से 3 में दाल तैयार, और चावल भी फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लंच, बहुत सिंपल सा लंच था, दाल चावल, सिंपल सी सब्जी, सैलेड, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा अचार डाल लिया था, होममेड अचार जो मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची का बनाया हुआ है वो। उसके बाद फिर सैटरडे के दिन 1 दिन पहले ना और उसके फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो उसी में गया हुआ था, तो हमने खूब इन्जॉय किया था वहाँ पे। सारी मम्मीज़ भी आई हुई थी, सारे बच्चे थे, बहुत इन्जॉय किया था। और उसको तो बस पढ़ाई छोड़ के दुनिया का सारा काम उससे करवा लो, कुकिंग भी करवा लो, बस उसको पढ़ाई के नाम पे होता है। अरे मम्मी ये तो बोरिंग काम है उसका, बस यही काम बोलना होता है। फोटो खींच लो उसके बाद फिर सारे बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, डांस किया, मतलब मार पीट भी किया, प्यार भी किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने भी खूब इन्जॉय किया था, खाया वाया सब कुछ। उसके बाद फिर हमारी सोसाइटी में जो मेला लगता है ना, मार्केट लगता है, वो महीने में 1 दिन लगता है, तो वो आते टाइम सोसाइटी में मार्केट लगा हुआ था। जाते टाइम आरुष ने बिल्कुल जिद नहीं किया था कि मुझे यहाँ घूमना है, आते टाइम उसका फुल ड्रामा चालू था। फिर उसको लेके मैं घर आ गई, क्योंकि वो दिन में भी थोड़ा नहीं सोया था, तो उसको मैंने टाइम से सुला दिया था 9:30 तक। और ये जो सारे लोग यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यही था मेरा संडे का छोटू सा ब्लॉग। कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।